लॉर्ड एवरीवन। माय सेल्फ आशीष सिंह, प्रयागराज यूपी से आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रिवाइवल थ्रू क्राइस्ट, मसीह के द्वारा जागृति। और आज हम बात करने जा रहे हैं आज्ञा मानने पर। यस, ओबीडियंस, आज्ञा मानना। और बाइबल में एक चीज़ बहुत चर्चित है, यदि आपको याद हो, बाइबल एक बात कहती है, आज्ञा मानना बलि चढ़ाने से उत्तम है। ओबीडियंस इज बेटर देन सेक्रीफाइस। यस, ओबीडियंस इज बेटर देन सेक्रीफाइस। हम कई बार कोशिश ये करें कि आज्ञा मान के पिता को प्रसन्न करें। हम बहुत कुछ अगर बलिदान करने की कोशिश करें, हम उसे कुछ दे नहीं सकते। जिसने हमें सांसें दी हैं, जिसने हमें जीवन दिया है, हम उसे क्या दे सकते हैं? यदि हम सोचे 5 मिनट उसके लिए समय निकाल लें, अरे 24 घंटे उसने हमें दिए हैं। अगर हम 5 मिनट भी प्रार्थना कर ले रहे हैं, कौन सी बड़ी बात हो गई? वो 24 घंटा हमें देता है। उस 24 घंटे में 24 मिनट नहीं है यदि आपके पास पिता को धन्यवाद देने के लिए, तो आप प्लीज़ कोशिश करिए, प्रार्थना करिए कि आपको समय मिले। जिसने समय दिया है, हमारे पास उसके लिए बहुत समय होना चाहिए। और आज आज्ञा मानने से हम कुछ सीखने जा रहे हैं। फर्स्ट सैमुएल, पहला सैमुएल 15 अध्याय उसके 22 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। मानना, यदि परमेश्वर पिता की आज्ञा मानना, बाइबल कहती है, पहला शमूएल 15 अध्याय 22 पद में कहती है, सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से उत्तम है और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। मेढ़ों की चर्बी से क्या होता है? परमेश्वर पिता। जानते हैं, परमेश्वर पिता को जो सबसे बेस्ट आपकी जिंदगी की चीजें हों, आप अधिक पैसा दे सकते हैं, अधिक समय दे सकते हैं, अधिक सब कुछ दे सकते हैं। यदि पिता की बातें नहीं मानते, यदि आज्ञा नहीं मानते, प्यार करना, क्षमा करना, ये सब जीवन में नहीं है, तो आप कितनी भी अच्छी कोशिश कर लीजिए, आप बेहतर से बेहतर चीजें कर लीजिए, यदि आप आज्ञा नहीं मान रहे हैं, तब परमेश्वर पिता को खुश नहीं कर सकते। और मरकुस 12 अध्याय उसके 33 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर पिता से, स्वर्ग के परमेश्वर पिता से अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना और अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। और उसके बाद लिखा हुआ है, सारे होम बलियों और मेल बलियों से बढ़कर है। हाँ, हम बहुत कुछ अच्छी कोशिश कर लें, लेकिन हमने परमेश्वर पिता से प्रेम नहीं रखा। यदि हमारी मन और हमारी प्राण, हमारी आत्मा परमेश्वर पिता के लिए नहीं है, यदि हम और अन्य चीज़ों में व्यस्त हैं, लेकिन हम पिता को प्यार नहीं कर रहे हैं, पिता का आदर नहीं कर रहे हैं, आप समझिए, आप परमेश्वर पिता को खुश नहीं कर पा रहे हैं। और आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, चाहे बलिदान चढ़ाइए, चाहे रोइए, चाहे पीटिए, चाहे आप दुखी होकर निराश होकर बैठ जाइए, आप खुश नहीं कर पाएंगे। और जानते हैं, हम तब तक परमेश्वर पिता को खुश नहीं कर सकते जब तक हम आज्ञा न माने। एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूं, यदि मैं पूरे दिन भर अपने पापा के पास बैठूं और अपने पापा से बात ना करूं, अपने पापा के बारे में सबसे बात करूं, ये मेरे पापा हैं, ये बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, इन्होंने मेरे लिए ये किया, मेरे लिए वो किया, सब चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन मैंने पापा से बात नहीं की, ये पापा को खुश नहीं करेगा। और आज हम वही कर रहे हैं। आज हम परमेश्वर पिता से बात नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर पिता की बात के लिए हमारे पास समय है, लेकिन परमेश्वर पिता से बात करने के लिए हमारे पास समय नहीं। आज बुरा समय है, इसलिए प्लीज़ कोशिश करिए, जिसने समय दिया है उसके लिए समय निकालिए, और उसके लिए भी समय निकालना, ये भी आज्ञा मानना है। एक लास्ट बात से आपको उत्साहित करूंगा। यूहन्ना 15 अध्याय उसका 10 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। जानते हैं ये बात कौन कह रहा है? हमारा प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। वो परमेश्वर पिता की आज्ञाओं में बना रहा, उसने क्रूस का दुख सहा, उसने बातें मानी, पिता की इच्छा में चला, पिता ने उसके लिए कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है। आज भले आपको दुनिया जाने चाहे ना जाने, अगर आप पिता की इच्छा में हैं, पिता की आज्ञाओं को मानते हैं, अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि और सारी शक्ति से यदि परमेश्वर पिता से प्यार कर रहे हैं, तो आज आपके लिए खुशखबरी है। पृथ्वी के लोग जाने चाहे ना जाने, लेकिन पूरा स्वर्ग आपको आपके नाम से जानता होगा कि आप स्वर्ग के पिता के बेटे और बेटियां हैं। परमेश्वर पिता आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा। जय मसीह।